जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, परमात्मा का नाम सत्य है और उसी के साथ नित्य संग करना सत्संग कहलाता है। परंतु परमात्मा का संग सर्वदा अभिन्न रूप से होते हुए भी जब तक हमारे अंतर में भ्रम का अस्तित्व है तब तक उसका प्रत्यक्ष होना बड़ा कठिन है, अथवा तब तक हमें उसका संग नहीं प्राप्त होता जब तक कि हम अपने अनन्य प्रेम से उस नित्य निरंजन परमात्मा को इतना प्रसन्न न कर लें कि जिसके प्रभाव से हमारे इच्छा अनुकूल उसे साकार बनकर अपने दुर्लभ संग से हमें कृतार्थ करने के लिए हमारे बीच में आना पड़े। इस वास्तविक फलस्वरूप सत्संग को प्राप्त करने के लिए जो सर्वप्रथम और सुंदर साधन है उसको भी सत्संग कहते हैं। इस सत्संग का अर्थ सत्पुरुषों के साथ संग करना है। सत्पुरुष उनको कहते हैं जो उस सर्वव्यापी परमात्मा के नित्य अस्तित्व में अपने भिन्न माने हुए अनित्य अस्तित्व को सर्वथा विलीन कर चुके हैं, अथवा जो उस सत्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने समस्त स्वजन बांधव और धन संपत्ति का मोह त्याग कर और देह तथा कर्मों का अभिमान छोड़कर निरंतर उसी के गुण गाने और सुनने में लगे रहते हैं, जिनका चित्त उस परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, जो सबके सुहृद संतोषी और सहनशील हैं, जो समस्त चराचर में अपने एकमात्र इष्ट देव का ही दर्शन करते हैं, जो समस्त जगत को श्री सीताराम मैं समझकर सबको प्रणाम करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जो एक आज्ञाकारी अनुगत सेवक की तरह सदा अपने स्वामी परमात्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए सचेष्ट रहते हैं और जिनके विकसित मुखमंडल में, जिनके दिव्य हास्य में और जिनकी सरल स्पष्ट और तेजपूर्ण वाणी में परमात्मा की एक विशेष विभूति का दर्शन होता है, ऐसे संतों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। जब साधक परमात्मा की नित्य कृपा का अनुभव कर उसके द्वारा सत्संग की स्पृहा करता है, अर्थात कामना या इच्छा करता है, और जब वह संत मिलन के लिए व्याकुल हो उठता है, तब परमात्मा उसकी उत्कंठा को देखकर अपने किसी प्रिय भक्त को प्रेरित कर उसके समीप भेज देते हैं। परंतु इस अवस्था में भी साधक प्राय सत्पुरुष को पहचानने में भूल कर बैठता है। अपनी सांसारिक दृष्टि के मोहमय तराजू पर वह उसे तौलना चाहता है और ऐसे तराजू में उस बाह्य आडंबर शून्य संत का पलड़ा अवश्य ही हल्का रह जाता है। साधक उसके पलड़े को हल्का देखकर प्राय अश्रद्धा करने लगता है, जिससे उसको तत्काल ही पूर्ण लाभ नहीं होता। पहले तो साधु का मिलना कठिन और दूसरे उसको पहचानना बड़ा कठिन है, परंतु बिना पहचान के भी किया हुआ साधु संग कदापि निष्फल नहीं जाता। संत के चिंतन, दर्शन, स्पर्श और उसके साथ भाषण मात्र से साधक का यथाधिकार कल्याण होता है। उस तेज पुंज से निकले हुए पवित्र ज्योतिर्मय परमाणु जहाँ पर पड़ते हैं वहीं पर प्रकाश कर देते हैं। भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। ऐसे महापुरुष ही परमात्मा के अप्रतिम प्रभाव को तत्व से जानते हैं और इसी से वे दिन रात उसी के स्मरण चिंतन में संलग्न रहते हैं। साधक भी ऐसे पुरुषों के संग से परमात्मा के प्रभाव को जान लेता है और प्रभाव जानने पर उसमें प्रीति उत्पन्न होती है। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीते होए नहीं प्रीति। श्री भगवान कहते हैं, महात्माओं के संग से मेरे पराक्रम की सूचक हृदय और कानों को तृप्त करने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं और उनके सुनने से मोक्ष मार्ग में शीघ्र ही श्रद्धा, भक्ति और प्रीति उत्पन्न होती है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य पूज्यपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य का नाम श्री हरिदास था। श्री हरिदास सच्चे हरिदास थे। 24 घंटे परमात्मा का नाम कीर्तन किया करते थे। कहते हैं उनके नाम कीर्तन की प्रतिदिन की संख्या 3 लाख से अधिक हो जाती थी। एक समय श्री हरिदास जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के थानेदार साहेब ने हरि नाम ध्वनि से घबराकर उन्हें भ्रष्ट करने के लिए एक परम रूपवती वेश्या को नियुक्त किया। वेश्या भली भांति सज धजकर श्री हरिदास जी की कुटिया पर गई।
हरिदास जी नाम कीर्तन में मग्न थे। वैश्या ने स्वाभाविक चेष्टा की, परंतु उनका नाम कीर्तन बंद नहीं हुआ। प्रातःकाल से कुछ पूर्व श्री हरिदास जी उठे और वैश्या को देखकर बोले कि आज तो मुझे नाम कीर्तन में विलंब हो गया। यदि तुम रात को फिर आओ तो संभवतः मैं तुमसे बातें कर सकूं। इतना कहकर वे फिर अपने उसी काम में लग गए। वैश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसा मनुष्य है जो मेरे इस जग लुभावने रूप को देखकर भी स्थिर रह सकता है। इसके चेहरे पर कोई विकार दिखाई नहीं देता। खैर, आज न सही कहाँ जाएगा। वैश्या लौट गई और रात को फिर दूने उत्साह से सुसज्जित होकर आई। आज उसने विशेष रूप से प्रयत्न किया, परंतु हरिदास जी का वही ढंग रहा। अनेक प्रकार की चेष्टा करते करते रात बीत गई। वैश्या के उत्साह में बड़ा धक्का लगा। उसके चेहरे पर निराशा सी छा गई। हरिदास जी उठे और उन्होंने फिर वही कल वाले शब्द सुना दिए। वैश्या दुख, आश्चर्य और झुंझलाहट में भरी हुई घर लौट गई। परंतु लोगों के उत्साह दिलाने पर तीसरी रात को वह फिर हरिदास जी की कुटिया पर पहुंची। आज उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर हरिदास जी को डिगाने का निश्चय कर लिया। बड़ी बड़ी चेष्टाएं की, विविध प्रकार से हाव भाव दिखलाकर हार गई, परंतु वहाँ तो वही सूरदास की कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग वाली बात थी। हरिदास जी टस से मस नहीं हुए। नाम कीर्तन ज्यों का त्यों जारी रहा। वैश्या बड़े ही आश्चर्य से विचार करने लगी, हो न हो इस साधु को कोई ऐसा अनोखा परम सुंदर पदार्थ प्राप्त है जिसके सामने मेरा यह रूप सर्वथा तुच्छ है। नहीं तो इसकी क्या मजाल थी कि मेरे इस जोर से जलती हुई रूप की अग्नि में यह पतंग होकर न पड़ जाता। मैंने भी आज तक अनेक एक से एक बढ़कर रूप देखे, परंतु ऐसा कोई रूप आज तक नहीं देखा जिसने इस फकीर की तरह मुझको पागल बना दिया हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, संत के एक क्षण के संग से ही विवेक की विमल ज्योति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तो 3 रात बीत चुकी थी। संत का अमोघ संग तथा साथ साथ श्री हरिनाम श्रवण का फल भी था। वैश्या के हृदय में विवेक जागृत हुआ। पाप ताप का नाश हो गया। साधु के मूक संग से उसने परमात्मा का प्रभाव जाना और अपने मन में सोचने लगी कि ऐसा परम मनोहर रूप भला किसका होगा। सुना है श्री कृष्ण का रूप अत्यंत सुंदर है, वह अपनी जोड़ी नहीं रखता। संभवतः इस फकीर को भी उसका रूप दिखलाई पड़ता हो। बात ठीक थी। श्री हरिदास जी उसी जनमन मोहिनी सांवली सूरती पर मस्त थे। सत्य है, जो एक बार उस अनुपम रूप को एक क्षण भर के लिए भी देख लेता है, वह अपने मन को सदा के लिए खो बैठता है। संसार के एक एक साधारण रूप पर लोग मोहित हो जाते हैं, परंतु जो इन सारे रूपों का मूल है, जगत के समस्त रूप जिस महान रूप राशि का एक क्षुद्र अंश है, उस रूप राशि को देखकर कौन ऐसा है जो पागल न हो जाए। महाराज विधे भी जिस कोट मनोज लजाव निहारे रूप को देखकर चकित हो गए थे। मूरते मधुर मनोहर देखी भयो विदेहो विशेषी। और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे थे कि सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद चकोरा। इन्हें बिलोकते अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। आज परम भाग्यवती वैश्या के मन में भी उसी मधुर मनोहर मूर्ति को देखने की लालसा उत्पन्न हुई। उसने दौड़कर सरल भाव से श्री हरिदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, मैं आपका सर्वनाश करने के लिए आई थी, परंतु आपकी इस अनोखी मस्ती ने तो मुझे भी सर्वनाश से बचा लिया। अब आप दया करके मुझे आपके उस परम सुंदर का दर्शन कराइए कि जिसको देखकर आपने इस प्रकार जगत की सारी सुंदरता की उपेक्षा कर अपने को मस्त बना लिया है। सत्संग का अमोघ फल हुआ। श्री हरिदास जी ने अपना आसन और अपनी पवित्र माला उसे दे दी और कहा कि गांव में जाकर अपनी सारी संपत्ति गरीबों को लुटा दो और आकर यहीं पर बैठ जाओ तथा इसी प्रकार हरिनाम कीर्तन की धुन लगा दो। स्वयं पावन हो और जगत को पावन करो। इसी से तुम उस मेरे परम सुंदर का अतुल सौंदर्य देखकर कृतार्थ हो सकोगी। इस तरह अपना तप नाश करने के लिए आने वाली दुराचारी वैश्या को भक्ति और भक्ति का बाना देकर संत हरिदास जी वहाँ से चल दिए। वैश्या उस परम सुंदर के दर्शन पाकर धन्य हुई और उसने अपनी भक्ति के प्रताप से अनेक पामर पुरुषों का परित्राण किया। यह है सत्संग का अव्यर्थ प्रताप।
यह है बिना जाने और बुरी नीयत से किए हुए सत्संग का एक अमोघ फल, और यह है भगवत भक्तों की महिमा का एक ज्वलंत उदाहरण। भगवान नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिंस्तज्जने भेदा भावात्, उस भगवान में और उसके भक्तों में कुछ भी भेद नहीं है। कई बातों में तो भक्त अपने भगवान से बढ़े हुए हैं। भगवान की महिमा का विस्तार भक्त ही तो किया करते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसीलिए श्री नारद जी ने पुकार कर कहा है कि तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम, उसी साधु संग की साधना करो, उसी की साधना करो। प्रिय भाई बहनों, इससे ज्ञात होता है कि सत्संग ही परमात्मा का दर्शन करवा देने में एक प्रधान साधन है। एक क्षण भर का सत्संग भी बड़े भारी भय से उबार कर भगवान की प्राप्ति के कल्याणमय मार्ग पर ला पहुंचाता है। जिन लोगों ने सत्संग का आश्रय ग्रहण कर लिया है वे धन्य हैं। सत्संग की शरण लेने वाले भक्तों का भार उस सत्य परमात्मा पर पड़ जाता है। अतएव दुसंग से सर्वथा बचकर यथासाध्य सत्संग का सेवन करना चाहिए। यदि खोज करने पर भी साधु महात्माओं के दर्शन न हो तो उपनिषद, श्री गीता जी, योग दर्शन और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण आदि सद्ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का सत्संग ही है। किसी धार्मिक स्थान में बैठकर परस्पर हरि चर्चा करना, हरि गुण गान और श्रवण करना तथा श्री हरिनाम संकीर्तन करना भी सत्संग ही है। जनता सत्संग की ओर जितनी अधिक झुकेगी उतना ही जगत का मंगल है। अतएव हम सबको सत्संग में लगने और दूसरों को लगाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए तो यही सबसे पहला और उत्तम साधन है। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी प्रिय भक्तों से, प्रिय दर्शकों से क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि भगवान के गदा, शंख, चक्र और पद्यधारी शांत चतुर्भुज स्वरूप का अपने हृदय में स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।